लिए चलेंगे अबू सांबा, जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है। इस इदारे के ज़िम्मे गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात कराने वो इस इदारे की आईनी जिम्मेदारी है। और ये इदारा अल्लाह ताला के फजल से अपनी आईनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन पूरा कर रहा है। चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हो, वो साफ शोहरत के इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बहुत अच्छे हैं। और जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके खिलाफ कोई फैसला करता है तो आप और आपकी गालम गलोच ब्रिगेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान इलेक्शन कमीशन, बल्कि उनके खानदान तक के लोगों को आप धमकियां देते हैं। इस तरह आप इलेक्शन कमीशन और उसके फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। दबाव के जरिए आप इलेक्शन कमीशन से अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं। हम अपील करते हैं आज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले भी हक और सच के मुताबिक फैसले किए, हमारी जमात के खिलाफ भी फैसले हुए, मेरिट पे हुए। तो आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरिट पे फैसला करे। अगर किसी ने भी इमरान खान और उनकी इस टोले ने, इस फितना और शर फैलाने वाले टोले ने अगर असरअंदाज होने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान का हर मुहब्बे वतन शहरी उसके खिलाफ खड़ा होगा। आईनी इदारों को आप अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए आप उनको और उनके खानदान के लोगों को डरा धमका नहीं सकते। पाकिस्तान की आवाम सोई हुई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के बाद और इनके उठाए हुए इकदाम के बाद, इलेक्शन कमीशन की जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने के बाद एक हुकूमत मारज़ वजूद में आती है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले करती है, पाकिस्तान की तरक्की के फैसले करती है, पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सलामती के फैसले करती है, अवाम की खुशहाली के फैसले करती है, पाकिस्तान की जो नौजवान और बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के फैसले करती है। और उस हुकूमत की तश्कील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों और उनके आईनी इकदाम के नतीजे में वो हुकूमत मारज़ वजूद में आती है। आप चाहते हैं कि आप उन फैसलों के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के उन आईनी इकदाम के ऊपर असरअंदाज हों, ये हम कतई तौर पर नहीं होने देंगे। मैं दावे से और यकीन से कहता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पहली बात तो ये कि इस तरह की धौंस और धमकियों से न पहले कभी डरा है, न आइंदा डरेगा, और हक और सच के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला फैसला करेगा। पाकिस्तान के जितने आईनी इदारे हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, आज मुल्क में जो अफरा तफरी की कैफियत है, आपको हर तरफ एक बुहरान नजर आता है। इस शर और फितने के पीछे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज जो आलमी बरादरी जिस तरह आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही थी, 2013 से लेकर 2018 तक का सफर देखें, मुल्क में अमन देखें, मुल्क में तरक्की देखें, सी पैक देखें, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी थी जब नवाज शरीफ यहां पे प्राइम मिनिस्टर थे। आज आप मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। मुल्क आज आपने तबाही के दहाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई। मैंने उस इरा का जिक्र इसलिए किया कि उसमें जो खुशहाली थी, अगर वो चलती रहती तो आज अल्लाह ताला के फजल से मुल्क बहुत आगे होता। मैंने इनके फितना और शर का जिक्र इसलिए किया कि उस पीरियड में जो पूरी आलमी बरादरी आपके साथ खड़ी थी, इन्वेस्टमेंट आलमी तौर पे इंटरनेशनल आपके पास आ रही थी। आज जो मुल्क में आपने सियासी बहरान पैदा किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, फितना और शर फैलाया है, उसकी वजह से मालियाती इदारे आपके साथ बात करने से कतराते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लेके आए हुए हैं आप मुल्क में। वो जैसे शैतान जब निकाला गया जन्नत से तो उसने कहा कि मैं अब बाकी जब तक क़यामत नहीं आती मैं इंसानों को वरगलाऊंगा, फितना और शर फैलाऊंगा और चैन से नहीं बैठूंगा।
यही इमरान खान साहब का नारा है कि ना मैं चैन से बैठूंगा, ना मैं चैन से किसी को हुकूमत करने दूंगा, हमेशा फितना और फसाद फैलाऊंगा और शर फैलाऊंगा, और मुसलसल फैला रहे हैं। और ये वो सियासी बोने हैं जो पाकिस्तान में सियासी बहरान लेके आए हुए हैं। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं। गालियां आप इलेक्शन कमीशन को देते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस चीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या कसूर है कि आपने पार्लियामेंट को गालियां दी, पार्लियामेंट में आपने लानत भेजी, आपने पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए, इस्तीफे मंजूर किए गए, तब आपको चैन नहीं है, तब आप शोर मचा रहे हैं। उसमें भी आप इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रहे हैं। कोई रोल नहीं है इलेक्शन कमीशन का उसमें, स्पीकर नेशनल असेंबली का रोल है उसमें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे पूछता हूं अपने बारे में कि अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, MNA हूं, मैं अपना इस्तीफा देता हूं असेंबली को गालियां देते हुए, और उसके बाद मेरी सीट पे इलेक्शन अनाउंस होता है तो मैं कागज लेके फिर पहुंच जाता हूं, जी ये मेरे नॉमिनेशन पेपर है, मैं दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मजाक नहीं है ये, कौम से मजाक नहीं है, मुल्क के आईनी इदारों के साथ मजाक नहीं है। कि अगर आपको नहीं है इत्मीनान पार्लियामान पे, अगर आप गालियां दे रहे हैं पार्लियामेंट को, अगर आप इस्तीफा दे के बाहर निकले हैं, तो इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, आज फिर आप सबसे आगे है कि हम इलेक्शन लड़के फिर वापस आना चाहते हैं। तो मैं इन सियासी बोनों को ये बात बताना चाहता हूं कि चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी जिम्मेदारी अपनी वो अदा कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी सियासी नापुख्तगी और आपकी अना की तस्कीन के लिए कोई भी आईनी इदारा उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यही चाहते हैं कि आपकी अना की तस्कीन के लिए जो बात आप कहें वो पाकिस्तान के आईनी इदारे उसी तरीके के साथ अमल करें। मजाक कर रहे हैं आप इदारों के साथ। 9 कौमी असेंबली की सीटों पे इलेक्शन होता है, 9 पे इमरान खान साहब कहते हैं मैं खुद लड़ूंगा, 1 आप रिटेन कर सकते हैं, इसका मतलब 8 पे दोबारा इलेक्शन होगा 60 दिन के अंदर। अब 8 पे फिर खड़े होंगे आप, 8 पे मैं फिर लड़ूंगा, फिर 1 आप रिटेन करेंगे, फिर 7 पे 60 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर आप कहेंगे जनाब नहीं 7 पे अब मैं खुद लड़ूंगा, फिर आप 1 रिटेन कर सकते हैं, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप मेंबर हैं, रिटेन आपने की हुई है सीटें। तो हर 60 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन आपकी इस ड्रामे का हिस्सा बनता रहे, वो कि उसके बावजूद वो शेड्यूल दे रहे हैं, आइन के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी जिस तरीके के साथ गंदी ज़बान इस्तेमाल करके, इल्ज़ामात लगा के और तरह तरह के बहानों से, कभी आप अपोजिशन के साथ इनके गठ जोड़ का जिक्र करके इन्हें मुतनाज़ा बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहता हूँ कि हम बिल्कुल इसका मुकाबला करेंगे, हम कतई तौर पे आपको इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।